हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जून सेशन का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में मैंने दिसंबर सेशन का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के देखिए। अब हम जून सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, BCOA 1 का। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कमेंट ऑन द फॉलोइंग। देयर वर 4 स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स थी जिनको डिस्कस करने के लिए कहा गया था, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट वाज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद इन एंड आउटसाइड द बिजनेस एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ, जितने भी एम्प्लॉयज़ आपकी वर्कर्स के साथ, लेबर, जो भी आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब काम करते हैं, उनके बीच, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के बीच कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आपकी इंटरनली कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो आपकी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं होगा ना कि कब कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ है, अब आगे क्या करना है, कंपनी की पॉलिसी क्या है। वो सब कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो सबको पता लगता है। हमारी कंपनी में हम जब किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो हम अपने उसे गोल्स को बताते हैं ना, यानी क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि हम इंटरनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सब तक पहुंचाते हैं, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो, डिजिटली, जिस भी फॉर्म में इजी हो, सूटेबल हो, उस फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हैं, यानी सभी के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद सिर्फ इंटरनली इंफॉर्मेशन को शेयर करना ही काफ़ी नहीं है। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट, डायरेक्टली आप बिजनेस करते किससे हैं, कंज्यूमर, कस्टमर्स, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, यानी कि आपके बाहर के एनवायरनमेंट में आ जाते हैं आपके कंज्यूमर्स, आपके इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, आपके जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं, ये सभी आपके बाहर के एनवायरनमेंट में, आपके बाहर के बिजनेस एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलेट करते हैं। तो इन सभी लोगों से भी आपका कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कंज्यूमर से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, उसे बताएंगे ही नहीं कि हमारे पास किस तरीके का प्रोडक्ट आया है, तो कंज्यूमर खरीदेगा कैसे उसे। आपके फीचर्स के बारे में जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, आप चाहे डिजिटल मोड में कम्युनिकेट करें, एडवर्टाइज़ करें, तो अल्टीमेटली आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने कंज्यूमर के साथ शेयर कर रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेट कर रहे हैं। तभी तो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से अवेयर होता है, आपके प्रोडक्ट को ख़रीदता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जान पाता है। इसी तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए भी है, जब वो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, तभी तो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। अगर उन्हें ये नहीं पता होगा आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपकी ब्रांड इमेज क्या है, आपकी पब्लिक इमेज क्या है, तो क्यों क्यों कोई बैंकर या कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से बहुत अच्छा होना चाहिए। कंज्यूमर से फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। आपकी जिस भी तरीके से इंटरनली ऑर्गेनाइजेशंस में एक हायरार्की होती है कि ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है, ये फॉरमैनशिप है, तो इस तरीके से ज़रूरी होता है कि टॉप लेवल भी लोअर लेवल तक हर एक एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन में रहे, यानी कि उन तक पहुंचा जा सके। क्योंकि टॉप लेवल क्या है, इंस्ट्रक्शंस देता है, तो वो इंस्ट्रक्शंस, वो डायरेक्शंस, किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, वो सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो वो शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो सभी के साथ शेयर होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से जो लोग लोअर लेवल पर काम करते हैं या मिडिल लेवल पर काम करते हैं, वो अपने गोल्स के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, उनका किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये सभी वो टॉप मैनेजमेंट को जब भी बता सकते हैं जब उनके लिए हायरार्की बहुत ईजी होगी, यानी उनका कम्युनिकेट करना बहुत ईजी होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए ये ज़रूरी है कि उनका इंटरनल और उनका एक्सटर्नल दोनों तरीके से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो। तभी वो लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, मार्केट को समझ पाएंगे। क्योंकि मार्केट को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप कंज्यूमर के साथ लिंक में रहें, उनके साथ एक रिलेशनशिप आपका मेंटेन रहे। तो ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए कि उनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। And the next point was business communication refers to the communication to business activities, which means providing goods and services to consumers with a view to earn profit। यानी कि आप
अपने कंज्यूमर्स के साथ अपने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या फिर जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के, वो सभी इसलिए की जाती है ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सके, यानी कि आप कम्युनिकेशन के थ्रू भी प्रॉफिट अर्न करते हैं। डेफिनेटली आप कम्युनिकेट किस बारे में करते हैं अपने कंज्यूमर से, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, तो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। यानी कि आप एक्सटर्नली अपने कंज्यूमर्स के साथ अपने गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के आप किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, क्या इसमें नए फीचर्स है, क्या डिस्काउंट प्राइस पे आप दे रहे हो, कहाँ कहाँ पर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में आपकी कंपनी किस तरीके से बिहेव कर रही है, यानी कि कौन कौन सी सर्विसेज आफ्टर सेल्स वो प्रोवाइड कर रही है, गारंटी है या वारंटी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से लेकर के आप कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उसके बाद जो पोस्ट बिहेवियर होता है यानी कि उसके सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड, यानी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या नहीं, वहाँ तक जितना भी प्रोसेस होता है वो कम्युनिकेशन का होता है। क्योंकि आप सबसे पहले लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि उनकी डिमांड किस तरीके की है, उस तरीके का आप प्रोडक्ट बनाते हैं, देन मार्केट में फिर कम्युनिकेट करते हैं कंज्यूमर्स के साथ, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं, शेयरिंग करते हैं, यानी कि अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन की, उनके डिस्काउंट प्राइस की, उन्हें एडवर्टाइज़ करते हैं, नए नए कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो कर पाते हैं, चाहे हम डिजिटली लोगों तक पहुंचे, चाहे हम मैनुअली पब्लिक रिलेशन हम किसी भी तरीके से मेंटेन करें, चाहे हम डोर टू डोर जा कर के सेल करें, हम एडवर्टाइज़ करें, या जिस भी तरीके से पॉसिबल हो पैम्पलेट्स को बांटे, डिस्ट्रीब्यूट पैम्पलेट्स की डिस्ट्रीब्यूटिंग करें, जिस भी तरीके से हम कम्युनिकेट कर पाएँ, ऑर्गेनाइजेशन हर तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। क्योंकि जितना ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की या सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को होगी, उतना ज़्यादा वो आपके प्रोडक्ट को खुद ही वर्ड टू वर्ड यानी माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग होती है ना, जितना ज़्यादा वो आपके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उतना वो एक दूसरे को बताएंगे और उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा और उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो ये एक सीधे सीधे एक साइकिल होती है कि जब आपकी एडवर्टाइजिंग होनी शुरू हो जाती है, आप लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपकी ऑटोमेटिकली एक ब्रांड इमेज भी बनने लग जाती है, आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन मार्केट में आने लगता है, जिससे कि आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखा है ना कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनको इन्वेस्टर्स की कमी नहीं होती, क्योंकि उनकी एक पब्लिक इमेज बहुत अच्छी है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो उनको इन्वेस्टर्स की, बैंकर्स की, कहीं फंड्स की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें कोई भी फंड्स अवेलेबल करा देता है। तो ये सब जब ही हो पाता है जब आपका कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं, आप टेक्नोलॉजिकली उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल सोशल मीडिया के थ्रू आप क्या करते हैं, कंज्यूमर से कम्युनिकेट करना आपके लिए ईजी हो गया है, आप मेल्स कर देते हैं अपने ऑफर्स के बारे में, आप उन्हें मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, आप उनसे व्हाट्सएप लिंक पे आ सकते हैं। तो आप बहुत सारे तरीके आ चुके हैं जिसके थ्रू कंपनीज जो हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्ट लिंक में रहती है, उनका डाटा उनके पास ऑलरेडी होता है, जिससे कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो भी कम हो जाती है। सपोज़ आप कोई नया फीचर लेकर आने वाले हैं मार्केट में, जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो अगर आप अपने कंज्यूमर से कम्युनिकेट करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, हमें अपने प्रोडक्ट में इस तरीके का फीचर लाना है जो कि आपकी फ्यूचर मिस्टेक्स को भी कम कर देगा। यानी कि आपके प्लान्स और पॉलिसीज़ को लेकर के भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देन आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स टू क्रिएट देयर ओन करियर पाथ एंड इनकम। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इंसान खुद से मोटिवेट होकर के अपना करियर चुनता है और अर्न करता है। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप सीधे सीधे से रिस्क उठाने, जिस इंसान में रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी है वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही सीधे सीधे रिस्क से है कि जो इंसान रिस्क बियर कर सकता है, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में ला सकता है, उसके पास फंड्स हैं, इंफॉर्मेशन है, रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी है, वही इंसान एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप इसमें आपने देखा होगा कि जो मुकेश अंबानी है वो एक एंटरप्रेन्योर ही तो हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अर्न तभी कर पाए क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं, वो कंज्यूमर को उस तरीके का प्रोडक्ट दे पा रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है।
तो ये बहुत ज़रूरी है। अब उनके जितना तो हर कोई अर्न नहीं कर पाता ना, क्योंकि उनमें मतलब उनमें जो क्वालिटीज़ हैं वो हर किसी में नहीं है। तो उन्होंने जो अपना करियर चुना, उन्होंने जो अपना पाथ चुना, उससे उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ज़रूरी है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो खुद से मोटिवेटेड रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप में आपको लॉस भी बियर करना पड़ता है, कभी कभी किसी बिजनेस में लॉस भी हो जाता है, लेकिन वो अंदर से इतना ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं अपनी सर्विसेज को लेकर के, अपने प्रोडक्ट को लेकर के, कि वो दोबारा से उसको इम्प्रूव करके दोबारा से मार्केट में आते हैं। तो ये ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि आप खुद से मोटिवेटेड हों। आपको कोई और बाहर से कोई आपको सैलरी नहीं मिलने वाली है, कोई आपको इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है जिससे आप ये सोचेंगे हाँ मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं काम करूँगा। आपको खुद के लिए, आपको इंटरनली अपने प्रोडक्ट के लिए वो पैशन होना चाहिए कि आप खुद इंटरनली सेल्फ मोटिवेटेड होकर के उस चीज़ के लिए काम करें, अपना करियर उस चीज़ में आगे बनाएं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएँ। मार्केट में आपको किसी और पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने अंदर इम्प्रोवाइजेशन कंटिन्यू करना है और अपने करियर को इम्प्रूव करना है। आपको यहाँ पर कोई जॉब देखना नहीं है कि हाँ मुझे कोई जॉब दे दे, यहाँ पर आप जॉब क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, लोग आपके यहाँ आकर के काम करते हैं। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द हायर लेवल। आपको जब बहुत बड़ा आदमी बनना होता है तो कहा जाता है ना कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में ही आप इतना ज़्यादा अर्न कर पाते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े लेवल तक पहुँच पाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जिन्हें किसी के अंडर काम करना नहीं पसंद होता वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, अगर वो मोटिवेटिंग है, मतलब उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो कुछ मार्केट में नया प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं, तो वो ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर यानी एक बिज़नेस खोलना पसंद करते हैं, क्योंकि वो खुद अपने वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इनोवेशन कम हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक जॉब करते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आपका एग्जीक्यूशन लेवल बहुत अच्छा हो, यानी कि आपको फॉलो करना बहुत अच्छा आता हो। बट एक एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपके अंदर रिस्क उठाने की कैपेबिलिटीज़ हो। तो इट्स एन opportunity for a self-motivated individuals to create their career. And the next was becoming an entrepreneur gives you the freedom to build a product or service from scratch, turning an original idea into a viable business। यानी कि एक बहुत अच्छा सा आपको आइडिया आया, लेकिन आपने माइंड में उसे सोचा हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो एग्जीक्यूट नहीं किया आपने। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्क्रैच यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग से शुरू करें और एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्टअप, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक अपना ओरिजिनल आइडिया एक बिज़नेस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, यानी कि आपको अपने आइडिया पर काम करना आना चाहिए। अब आइडिया तो बहुत लोगों के माइंड में होता है, उसके लिए ज़रूरी है आपकी मार्केट में रीच होनी चाहिए, यानी कि आप हर कंज्यूमर तक पहुँच पाएँ, उनका टेस्ट आपको पता हो, आपके पास प्रॉपर सफिशिएंट फंड्स हों, आपके अंदर रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी हो। लोगों के पास पैसा भी होता है, आइडिया भी होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं अगर ये नहीं चला तो वो सोचते ही रह जाते हैं, इतने में कोई और उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देता है। तो ज़रूरी है कि आप अलर्ट हो, अवेयर हो मार्केट से, अपने फंड्स को लेकर के आपके पास बहुत कोई ना कोई इन्वेस्टर्स होनी चाहिए, या फिर आपके खुद के पास उतने फंड्स हो कि आप खुद को फाइनेंस कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप स्क्रैच से शुरू करते हैं एक आइडिया को और एक ओरिजिनल आइडिया को, एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप जब एज एन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप एस्टेब्लिश करते हो तो उसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। आपके आइडिया के ऊपर बहुत सारे कई बार काम करने की ज़रूरत होती है। तो आप अपने प्रोडक्ट को, अपने आइडिया को जब बहुत ज़्यादा इनोवेटिव वे में टेक्नोलॉजिकली उसको अपडेटेड रखते हैं, तब जा कर के आपका जो एक आइडिया है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आता है। तो इसके लिए ज़रूरी है द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव एक्शंस विद मैनेजमेंट, यानी कि आपको अपने आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट करना है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, उन्हें प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, तभी आप उसमें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तरीके से सामने आ पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप कहीं भी बीच में अटक गए तो आप मेस क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज करें, इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें, क्योंकि अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिस में लाना, अपने आइडियाज़ को ऐसा नहीं होता आज आप आइडिया आया आपके माइंड में, कल आपने एक एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर दी, नहीं, हमें उसके ऊपर काम करना होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानें और देन अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें।
क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है वो अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, जब भी वो किसी के यहाँ एम्प्लॉयमेंट यानी कि किसी के यहाँ जॉब को करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उन्हें अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन पर पूरा भरोसा होता है कि नहीं, हम इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैं आप लोगों को वैसे भी बहुत कुछ पढ़ा चुकी हूँ, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ वही पॉइंट्स लिखने हैं जो बुक्स में हैं। आप अपने तरीके से भी आप अपने आप को भी एज एन एंटरप्रेन्योर लेकर के देख सकते हैं और अपने आंसर को लिख सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई पार्ट क्वेश्चन में समझ ना आया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं एंड अपने सजेशन देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।